हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के डेली यूज होने वाले बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी उच्चारण करते हैं एंड साथ साथ इनका हिंदी मतलब भी जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट वर्ड की। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, IMPROVE। ठीक है, इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे वो देखना है। सबसे पहले इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, इम्प्रूव पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, इसको अंग्रेजी में इम्प्रूव पढ़ते हैं। इम्प्रूव आपने सुना होगा, जैसे किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो कहते हैं इसको इम्प्रूव करो। ठीक है, क्या करो, इम्प्रूव करो। तो इम्प्रूव का जो आज मीनिंग होता है वो हम जानेंगे। वो क्या होता है, सुधार करना। ध्यान रखना है, इम्प्रूव का मीनिंग जो निकल कर आता है वो क्या होता है, सुधार करना यहाँ पर होता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ध्यान रखना है, इसको क्या पढ़ते हैं, INDEPENDEN, लास्ट में आता है टी। ठीक है, तो इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट। ध्यान रखना है, इस वर्ड को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट के हिंदी मीनिंग की बात करो तो सिंपल सा मीनिंग आता है इंडिपेंडेंट का स्वतंत्र। क्या होगा, आपको याद करना है क्या होता है, इसका हिंदी मतलब स्वतंत्र होता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, KNOWLEDGE। ठीक है, इसको अंग्रेजी में इस वर्ड का उच्चारण किए तो इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, नॉलेज। ध्यान रखना भैया, इस वर्ड को अंग्रेजी में नॉलेज पढ़ते हैं। ठीक है, एंड नॉलेज के जब हम बात करते हैं इसके मतलब की यानी इसके मीनिंग की, तो नॉलेज जो होता है आपने आमतौर पर बहुत सुना होगा, लोग कहते हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज कितनी है। ठीक है, नॉलेज जो होता है उस वर्ड का मतलब जो यहाँ पर निकल कर आता है वो क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, लोग कहते हैं आपको ज्ञान कितना है, यानी कि अंग्रेजी में बोल देते हैं नॉलेज। आज हमको हिंदी उसका पता चला, नॉलेज का ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से अगला वर्ड जो दिया है वो क्या आता है, MAINTAIN। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मेंटेन। प्यारे बच्चों, मेंटेन पढ़ते हैं। ठीक है, मेंटेन क्या होता है, इस जैसे हम आमतौर पर बोलते हैं मेंटेन करो, तो मेंटेन का मतलब होता है किसी काम को बनाए रखना। ठीक है, बनाए रखना ही मेंटेन हमारा कहलाता है, बनाए रखना। ठीक है, इसको अंग्रेजी में यानी हिंदी में क्या पढ़ेंगे, बनाए रखना, अंग्रेजी में मेंटेन पढ़ते हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं। इसी तरीके से अगला वर्ड हमारा क्या आता है यहाँ पर, MOMOTIVATE। ठीक है, इसका जब हम हिंदी उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, मोटिवेट। ध्यान रखना, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, मोटिवेट पढ़ते हैं। ठीक है, मोटिवेट के मतलब की बात करें तो जो मोटिवेट आता है इसका मतलब आता है कि जैसे कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन भी बोलते हैं इसी को। एंड बात करें इसके मोटिवेट की मतलब की, तो मोटिवेट जो होता है उसका मतलब निकल कर आता है वो होता है प्रेरित करना। ठीक है, क्या होता है, प्रेरित करना। क्या कहलाएगा, प्रेरित करना, हिंदी मतलब इसका मोटिवेट का। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, NENECESSARY। ठीक है, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं नेसेसरी। क्या पढ़ेंगे, नेसेसरी पढ़ते हैं। एंड नेसेसरी के मतलब की बात करें यानी हिंदी मतलब मीनिंग की जब हम बात करते हैं तो नेसेसरी का सिंपल सा मीनिंग निकल कर आता है वो क्या होता है, आवश्यक। आवश्यक, ठीक है, आवश्यक इसका हिंदी मतलब यहाँ पर होता है। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड जो दिया है इसको क्या पढ़ेंगे, इसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, OVOVSERVE। ठीक है, इसका जब हम हिंदी उच्चारण किए तो इस वर्ड को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, ऑब्जर्व। ध्यान रखना है, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्व पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखना पढ़ते हैं। या इसका दूसरा जो मीनिंग की बात करें तो दूसरा मीनिंग निकल कर आता है वो क्या होता है, निरीक्षण करना। क्या होता है, याद करेंगे प्यारे बच्चों, निरीक्षण करना इसका दूसरा मीनिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से चलेंगे अगले वर्ड पे। अगला वर्ड क्या दिया है हमारा, अगला वर्ड यहाँ पर आता है PER
FORM, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण क्या होता है? परफॉर्म। इस वर्ड को अंग्रेजी में परफॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। परफॉर्म का मीनिंग की बात करें तो परफॉर्म जो होता है वो होता है प्रदर्शन करना। क्या पढ़ेंगे? प्रदर्शन, प्रदर्शन करना इसका हिंदी मतलब होता है। परफॉर्म का हिंदी मतलब प्रदर्शन करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा? बात करें नेक्स्ट वर्ड की, POSITIVE, ठीक है। इसका हिंदी उच्चारण होता है, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी में? पॉजिटिव। ध्यान रखना है, इस वर्ड को पॉजिटिव पढ़ते हैं। एंड पॉजिटिव के मीनिंग की बात करें तो पॉजिटिव वर्ड है, इसका मीनिंग निकल कर आता है वो क्या होता है? सकारात्मक, ठीक है। पॉजिटिव टॉक यानी कि कोई सकारात्मक बात, सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक पॉजिटिव का हिंदी मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है? बात करें अपने नेक्स्ट वर्ड की, PREPARE, ठीक है। इस वर्ड को अंग्रेजी में पढ़ते हैं प्रीपेयर। क्या पढ़ेंगे? प्रीपेयर पढ़ते हैं, ठीक है। प्रीपेयर के मीनिंग की बात करें तो प्रीपेयर जो वर्ड है इसके मतलब जो होता है वो क्या होता है? तैयारी करना, तैयारी करना, या बोल सकते हैं किसी चीज़ की तैयारी जैसे हम करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन या तैयारी करना इसका हिंदी मतलब यहाँ पर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? PROGRESS। इसको क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी में? प्रोग्रेस। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? प्रोग्रेस पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस के मीनिंग की बात करें जो प्रोग्रेस जो होता है वर्ड, उसका मीनिंग यहाँ पर निकल कर आता है प्रगति, ठीक है। क्या होता है? प्रगति। इसका मीनिंग यहाँ पर प्रोग्रेस का होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे? RESPECT। इसको हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में रेस्पेक्ट, ठीक है। रेस्पेक्ट ऐसा वर्ड है, आपको पता होगा, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है आपको स्वयं बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? SUCCESS। इसको हम पढ़ेंगे सक्सेस। क्या पढ़ेंगे? इस वर्ड को अंग्रेजी में सक्सेस पढ़ते हैं, ठीक है। सक्सेस के हिंदी मीनिंग की बात करें तो सक्सेस वर्ड है, इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है? सफलता। क्या होगा? इसका मतलब सक्सेस का सफलता होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ते हैं इसी तरीके से? VALUAVLE, ठीक है। इस वर्ड को पढ़ते हैं वैल्यूएबल। क्या पढ़ेंगे? वैल्यूएबल पढ़ते हैं, ठीक है। वैल्यूएबल का मतलब जो होता है वो क्या होता है? मूल्यवान। ध्यान रखना है, वैल्यूएबल वर्ड है, उसका मतलब सॉरी जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? मूल्यवान होता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, VICTORY। इसे हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में विक्ट्री। क्या पढ़ेंगे? विक्ट्री पढ़ते हैं। एंड विक्ट्री के मीनिंग की बात करें तो विक्ट्री वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पर निकल कर आता है वो क्या होता है? विजय। जैसे गेम खेलते हैं उसमें विक्ट्री करते हैं तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है? विजय, ठीक है। आप विन हो गए यानी जीत चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? इसको हम क्या पढ़ेंगे? DECIDE, ठीक है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इस वर्ड को पढ़ते हैं डिसाइड। क्या पढ़ेंगे? डिसाइड पढ़ते हैं इस वर्ड को, ठीक है। डिसाइड के मीनिंग की बात करें तो डिसाइड जो वर्ड दिया है इसका मीनिंग जो निकल कर आता है वो होता है निर्णय लेना, ठीक है। निर्णय लेना ही क्या होता है? डिसाइड करना, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक